स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के साथ ही इस दिन को खास बनाने के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। लेकिन आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी युवा समाज सेवी इंजीनियर सुनील कुमार यादव अपनी टीम के साथ पहुंच गए निजामाबाद फरीहा के बघौरा इनामपुर स्थित वृद्धाश्रम में। यहाँ रह रहे तमाम बुजुर्गों को उन्होंने अपनी ओर से कुछ सौगातें भेंट की और कहा कि हमारे समाज में वृद्धाश्रम जो बढ़ते जा रहे हैं यह कतई उचित नहीं है। माँ बाप बच्चों का सम्मान करें, उनसे सीख लें तो जीवन और सुखकारी होगा, मंगलकारी होगा। उन्होंने खुद अपने हाथों बुजुर्गों को भोजन परोसा। इस दरमियान पूरा माहौल भावुक हो उठा था। बुजुर्गों ने भी उन्हें अपनी लाखों की दुआएं दी और इस पर इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि मैं जरूर हर महीने यहाँ आता रहूंगा। मैं इंजीनियर सुनील कुमार यादव हूँ, आजमगढ़ का निवासी हूँ। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने क्षेत्र के जनता के साथ मैं इस पर्व को मनाना चाह रहा था, आया भी था, मनाया भी। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जिनको अपने घर से निकाल दिया गया है। इनके दिल की स्वतंत्रता का हाल लेने मैं यहाँ पे आया था, वृद्धा आश्रम में, और बड़ा दुख तो हो रहा है और साथ में खुशी भी हो रही है कि मैं इन लोगों से मिल पाया, इनका आशीर्वाद ले पाया। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आजमगढ़ की जनता और मुझे जो भी सुन रहे हैं उन सबको यह वचन देता हूं कि इस वृद्धा आश्रम में जो भी बुजुर्ग हैं वो आज से मेरे अपने माँ बाप हैं। मैं अपने क्षमता के अनुसार जितना भी समय निकाल पाऊंगा, जो भी मैं इनकी सेवा में अर्पित कर पाऊंगा, मैं करूंगा। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो कर्म इनके बच्चों ने किया है, जिसकी वजह से आज ये वृद्धा आश्रम का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ पे हैं, मैं ऐसे सारे नौजवानों को कम से कम ये संदेश दूं कि ये एक बहुत ही बुरे कर्म की श्रेणी में आता है। आपके माँ बाप की नीयत आपके लिए कभी ख़राब नहीं हो सकती है। उनका आपके घर में रहना ही अपने आप में बड़ी ताकत होती है। तो अगर मुझे कोई भी थोड़ा सा कुछ भी समझता है, अपना भाई समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना बड़ा भाई समझता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात मानते हुए कम से कम ये कृत्य ना किया जाए। अगर आपको भाई आप खुद घर छोड़ के चले जाओ, अपने माँ बाप को घर से निकालने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। राजा बलि को श्री रामचंद्र जी ने मारा था और राजा बलि मरते मरते अपने पुत्र अंगद को श्री रामचंद्र जी के हवाले करते हैं और अंगद जी स्वीकारते हुए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने पिता सुग्रीव पर कोई उनकी नियति उन्हें दिखाई दे रही थी कि उनकी नियति मेरे लिए साफ है, वो मेरे लिए जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अगर मैं अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये कन्वे कर पाया तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ के लोगों को कि भाई आपके माता पिता की आपके लिए सोच, उसकी नियति हमेशा आपके पक्ष में होती है। कभी उनके बारे में कुछ गलत ना सोचें, उनकी सेवा करें। जैसे सेवा उन्होंने आपके पैदा होने के बाद आपकी की थी, उनके बुजुर्ग होने के बाद आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप करें। वरना कर्मों का ये ऐसा चक्र है कि कहीं ना कहीं घूम के आपके ऊपर भी आएगा। उससे बचने के लिए आपको अपने माँ बाप की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा जरूर करनी चाहिए। स्वाधीनता दिवस को यादगार बनाने का यह तरीका स्थानीय लोगों को भी पसंद आया और सभी ने इंजीनियर सुनील यादव और उनकी पूरी टीम का आभार जताया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। गांव से लेकर शहर तक चमके अपना हिंदुस्तान। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। इंजीनियर सुनील कुमार यादव, युवा समाज सेवी व पूर्वांचल प्रांत प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश। आइए आम आदमी पार्टी से जुड़िए, अपने हिंदुस्तान को और मजबूत कीजिए। इंजीनियर सुनील कुमार यादव, युवा समाज सेवी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आजमगढ़ के सभी स्टूडेंट्स, गार्जियंस और टीचिंग स्टाफ के साथ ही प्रबंधक संगठन के सम्मानित साथियों को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, फाउंडर मैनेजर, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आइए अपने भारत को बनाएं विकसित भारत।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर आजमगढ़, रानीपुर रजमो, मोहम्मदपुर व आसपास के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों व शिक्षकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री दारा सिंह चौहान, प्रबंधक, रामदेव मेमोरियल पीजी कॉलेज, रानीपुर रजमो, आजमगढ़। उच्च शिक्षा का शानदार कैंपस, जल्दी कीजिए एडमिशन अंतिम दौर में। रामदेव मेमोरियल पीजी कॉलेज, रानीपुर रजमो, मोहम्मदपुर, आजमगढ़। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को जश्न आजादी की दिल से मुबारकबाद। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बच्चों के साथ टीचर्स भी कई दिन से मेहनत कर रहे थे, लिहाजा आज बड़े ही अच्छे माहौल में देशभक्ति से जुड़ा कार्यक्रम हुआ और स्वतंत्रता दिवस का यह समारोह यादगार रहा। ये बच्चे हैं आजमगढ़ में चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल के। हरबंसपुर RT ऑफिस के पास स्थित इस स्कूल कैंपस में प्रबंधक श्री अजय कुमार सिंह और प्रिंसिपल श्रीमती कंचन राय ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मां सरस्वती की वंदना हुई और उसके बाद अन्य गीतों के संगीतों के जरिए बच्चों ने साबित किया कि हाँ, देश और हम किसी से कम नहीं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे बजा कर रहे हैं। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस समारोह का संचालन किया पारुल सिंह ने। इसके अलावा अंजलि पांडे, आंचल, प्रियंका मौर्य, अविनाश कुमार, अनिल यादव जी, अब्दुल रहमान, बीना राय, ममता शर्मा ने भी काफी सहयोग किया। कुल मिलाकर देशभक्ति से जुड़ा कार्यक्रम काफी देर तक चला और बच्चों के शानदार परफॉर्मेंस पर तालियां बजती रहीं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मां भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई। डॉक्टर नीरज सिंह, नेत्र परीक्षण अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज, आजमगढ़। आंखें सलामत तो सब कुछ सलामत। आंखों का ख्याल रखिए। डॉक्टर नीरज सिंह, नेत्र परीक्षण अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज, आजमगढ़। स्वाधीनता दिवस की पावन बेला पर आप सभी प्यारे बच्चों, अभिभावकों और गुरुजनों को श्री जगन्नाथ सनराइज चिल्ड्रन स्कूल परिवार की तरफ से अनंत शुभकामनाएं। प्रबंधक श्री बीरबल प्रजापति, प्रधानाचार्य श्री अमरेश प्रजापति।
आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल श्री जगन्नाथ सनराइज चिल्ड्रन स्कूल, क्रांति नगर पिलरियागंज आजमगढ़। मार्टिनगंज आजमगढ़ के समस्त सम्मानित खाता धारकों, बैंक के वरिष्ठ अफसरों व साथी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। ऋषि देव तिवारी, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुशल गांव, मार्टिनगंज आजमगढ़। आइए, आपके लिए बेहतर बैंकिंग सेवा हर पल मौजूद। खाता खोलने से लेकर शादी विवाह या अन्य कार्यों के लिए लोन की जरूरत हो, आज ही पहुंचिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुशल गांव शाखा, मार्टिनगंज आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आइए इस पावन अवसर पर मिलकर लें संकल्प, विकसित भारत की ओर मिलकर बढ़ाएंगे कदम। ऋषि देव तिवारी, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुशल गांव, मार्टिनगंज आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को जश्न आजादी की दिल से मुबारकबाद। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महाराजगंज से लेकर बिलरियागंज रौना पार तक युवाओं में जोश भरने के लिए इस बार स्वाधीनता दिवस के खास मौके पर समाजसेवी व भाजपा के युवा नेता विवेक सिंह की टीम ने शानदार तिरंगा यात्रा निकाली। बाबा भैरवनाथ के पावन स्थल से दोपहर करीब 2:30 बजे हजार युवाओं के साथ यह तिरंगा यात्रा निकली, जो आगे चलकर बेकारू चौक, बजरंग चौक, नए चौक होते हुए रुपैनपुर, परशुरामपुर, जमीलपुर मोड़ तक यात्रा गई और इसके आगे सदैवगंज मोड़ के पास श्रीनाथ सिंह के आवास पर यात्रा समाप्त हुई। इस दरमियान पुलिस प्रशासन के अफसर भी लगे रहे, जिससे बड़े ही खुशी और देशभक्ति के वातावरण में यात्रा संपन्न हुई। भारत माता की जय का जय घोष चारों तरफ सुनाई दे रहा था और हम एक हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भी लग रहा था। भाजपा के युवा नेता विवेक सिंह ने कहा कि युवाओं से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि गांव से लेकर शहर का एक एक युवा हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हो और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आइए साथ मिलकर फहराएं तिरंगा, मनाएं जश्न आजादी। प्रवीण कुमार मिश्र, डीलक्स एंटरप्राइजेज, कप्तानगंज रोड, महाराजगंज आजमगढ़। महाराजगंज व कप्तानगंज क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को डीलक्स एंटरप्राइजेस परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। बिजली व जरूरत के अन्य सामानों के लिए तुरंत पहुंचिए डीलक्स एंटरप्राइजेस, कप्तानगंज रोड, महाराजगंज आजमगढ़। स्वस्थ भारत ही बनेगा खुशहाल भारत। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हृदय से शुभकामना। काशीनाथ पाठक, प्रियंका डिजिटल एक्सरे एंड पैथोलॉजी सेंटर, महाराजगंज आजमगढ़। एक्सरे और सभी पैथोलॉजी से जुड़ी जांच के लिए तुरंत संपर्क कीजिए प्रियंका डिजिटल एक्सरे एंड पैथोलॉजी सेंटर, महाराजगंज आजमगढ़। शिक्षा ही लाएगी खुशियों की रोशनी। आप सभी प्यारे बच्चों, टीचर्स, गार्जियंस और पूरे स्कूल स्टाफ को जश्न आजादी की दिली मुबारकबाद। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़ एंड भिवंडी, महाराष्ट्र। फाउंडर जनाब अयाज अहमद खान, मैनेजर नवाज अहमद खान और डॉक्टर आजाद अहमद खान। आइए अपने भारत को शिक्षित भारत बनाएं। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को जश्न आजादी की दिल से मुबारकबाद। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। घर के सामने खेत में सब्जी बोया था और पशुओं से बचाने के लिए उसमें लोहे का तार लगाकर विद्युत करंट प्रवाहित कर दिया था। लेकिन क्या पता था एक दिन इसी करंट की चपेट में आने से खुद की मौत हो जाएगी। जी हाँ, आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के कोठरा गांव में ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है कि लोग दंग रह गए।
जानकारी मिली है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कोठरा गांव निवासी सत्य प्रकाश पाठक उर्फ हरिहर पंडित पूजा पाठ कराते हैं और उन्हीं के बेटे विनोद पाठक घर के सामने खेत में सब्जी बोए थे। सब्जी की सुरक्षा के लिए लोहे का तार लगाया और उसमें बिजली का करंट प्रवाहित किया था। आज सुबह वे खेत में मौजूद थे कि उसी समय विद्युत करंट की चपेट में आ गए। इतना ही नहीं, उन्हें बचाने एक राजमिस्त्री जगदीश चौहान, जो उन्हीं के घर पूजा पाठ कराने संबंधित जानकारी लेने आए थे, वो भी चपेट में आए और दोनों लोगों की मौत हो गई। इस घटना की खबर मिली तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कई अफसर, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजादी के उन मतवालों को हमारी तरफ से शत शत नमन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। उपकार नर्सिंग होम, जेहरा पिपरी, कप्तानगंज, आजमगढ़। नर्सिंग होम परिवार की तरफ से आपको दी जा रही है बेहतर मेडिकल फैसिलिटी। किसी भी आकस्मिक अवसर पर तुरंत पहुंचिए उपकार नर्सिंग होम, जेहरा पिपरी, कप्तानगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ के सभी टीचर्स, गार्जियंस और प्यारे बच्चों को स्वाधीनता दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। श्री अशोक खंडेलिया चेयरमैन, श्रीमती अवंतिका खंडेलिया डायरेक्टर, टैलेंट्स सनबीम स्कूल समोपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक ऐसा स्कूल जो पूरा करे आपके बच्चे का हर ख्वाब। टैलेंट्स सनबीम स्कूल, मऊ रोड, समोपुर, आजमगढ़। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को जश्न आजादी की दिल से मुबारकबाद। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। चौदह अगस्त को समाजवादी पार्टी का नेहरू हाल में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें हुई रार और तकरार छोटी नहीं थी। आज शहर कोतवाली और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे राम समुज विश्वकर्मा पूर्व प्रधान ने एप्लीकेशन देकर बताया कि साहब, हमारी किसी भी समय हत्या हो सकती है। डर और खतरा किससे है? समाजवादी पार्टी के गोपालपुर विधायक नफीस अहमद और उनके गुर्गों से। दरअसल 14 अगस्त को नेहरू हाल में जो कार्यक्रम आयोजित था, उसमें किसी मामले को लेकर राम समुज विश्वकर्मा से ही हाथापाई और मारपीट हुई थी। आज पीड़ित राम समुज विश्वकर्मा ने पूरा मामला मीडिया को बताया और कहा कि चूंकि सांसद धर्मेंद्र यादव जी आ चुके थे और काफी देर से लोग बोल रहे थे, हम लोग सांसद जी को सुनना चाह रहे थे, इसीलिए कहा था कि अब उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन इसी बात पर नफीस अहमद और उनके गुर्गे भड़क गए और मुझे लात घूंसों से पीटा गया। जगह राम समुज विश्वकर्मा, पिता का नाम हरदेव विश्वकर्मा, ग्राम मुस्तफा, थाना मुबारक। क्या घटना हुई थी आपके साथ? कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? नेहरू हाल में हुई 14 तारीख को। वो जब उनका कार्यक्रम था धर्मेंद्र जी का, उसमें हम लोग पहुँचे 10 बजे। 10 बजे पहुँचे, यह हुआ कि धर्मेंद्र जी 11:30-12 बजे आ जाएंगे। उनके आने में देर हुआ, भाषण चलते रहा, हम लोग सुनते रहे। सुनते 4-5 घंटा गुजर गया। फिर उसके बाद धर्मेंद्र जी आए। धर्मेंद्र जी बैठे हैं, तमाम लोग बोलने लगे। फिर नफीस अहमद बोलना शुरू किए, 10-15 बोले, सबको संबोधन कर रहे हैं। तो हमने कहा, खाली वहाँ बैठे बैठे ये बताइए विधायक जी, आप समय कम लीजिए, सब लोग सांसद जी को सुनना चाहते हैं। सांसद जी थोड़ा लेट से आए, चुनाव के बाद पहली बार यहाँ नेहरू हाल में मिले हम लोगों से। हम सोचते हैं सांसद जी बोल लें, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। उसी में नफीस अहमद साहब भड़क गए। उनके गुर्गे मुझको पकड़ करके खींच के बाहर ले गए, लातों से मारा, मैं गिर गया। उसके बाद घटना जो मेरे साथ हुई, सब पूरी वहाँ की जनता देख रही थी। फिर कुछ लोगों ने मुझको उठा कहा, प्रधान जी आप घर चले जाइए, जाने दीजिए, मामला दूसरा है, कल आइए। कल तो 15 अगस्त पड़ गया, नहीं आज मैं कोतवाली में आया हूँ। कोतवाल साहब को मैंने लिखित दरखास्त दिया। क्या उसमें जो है धमकी भी मिली थी? धमकी, जान से मारने की धमकी। और कहे कहीं जाना मत, कहीं जाएंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। जो घटना हुई वहाँ कैमरा वाले थे, उनका भी कैमरा हमारा छीने लोग। हमारे पास भी एक लड़का था, उसकी मोबाइल छीनने का प्रयास किया, वो वीडियो नहीं बना सका।
वो वीडियो बंद कर। लोगों का आरोप है कि आपने नदी ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पार्टी को नेता थे, ऐसा कोई विरोध नहीं। खाली हमने यही कहा कि आप जो है समय कम लीजिए, सांसद जी को लोग सुनना चाहते हैं, बहुत देर हो चुकी, 5-6 घंटा से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनको समय दीजिए, वो बोलिए। लेकिन नफीस जी का कहना है कि हमको मुस्लिम जान करके नहीं बोलने दिया जा रहा है। वो गलत बात है, वो अपनी बनावटी बात कर रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। वो मामला ये है, वो जाति समीकरण का कोई विवाद नहीं था। कोई विवाद नहीं है, वो खाली एक अपने बचने के नाते, जो हमारे साथ घटना हुई उसको बचने के नाते वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि ऐसी बात। अब पुलिस विभाग के बड़े अफसरों को एप्लीकेशन देकर राम समुज विश्वकर्मा ने बताया है कि मेरी हत्या हो सकती है, लिहाजा आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और मेरी सुरक्षा कराई जाए। समाजवादी पार्टी का यह घटनाक्रम तेजी से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर चल रही अंतर्कलह उजागर हुई है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर कार्रवाई करते हैं या फिर समाजवादी पार्टी का यह सिपाही समाजवादियों द्वारा ही पीटा जाता रहेगा। अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। गांव से लेकर शहर तक चमके अपना हिंदुस्तान। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। इंजीनियर सुनील कुमार यादव, युवा समाज सेवी व पूर्वांचल प्रांत प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश। आइए आम आदमी पार्टी से जुड़िए, अपने हिंदुस्तान को और मजबूत कीजिए। इंजीनियर सुनील कुमार यादव, युवा समाज सेवी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आजमगढ़ के सभी स्टूडेंट्स, गार्जियंस और टीचिंग स्टाफ के साथ ही प्रबंधक संगठन के सम्मानित साथियों को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, फाउंडर मैनेजर, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आइए अपने भारत को बनाएं विकसित भारत। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी को जश्न आजादी की दिल से मुबारकबाद। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।